हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप्स ऑल इज़ वेल। आज हम करने जा रहे हैं आईएमएफ के यूजीसी नेट और एस्टेट में आए हुए पीवाईक्यू। हमने थियोरी लास्ट वीडियो में कर ली थी। दो क्लासेस हमारी आईएमएफ की थी थियोरी की, तो आज हम करने जा रहे हैं उनके एमसीक्यू। ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं यूजीसी नेट और एस्टेट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आईएमएफ? आईएमएफ का प्राथमिक कार्य नहीं है। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, ये तो है इसका काम। रेगुलेटिंग एक्सचेंज रेट बिटवीन मेंबर कंट्रीज, ये भी इसका काम है, क्योंकि ये क्या है, संतुलन बैठाने का काम करता है विनिमय एक्सचेंज रेट में। सेकेंड है, सी है ग्रीटिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लॉन्च फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये हमने पढ़ा था कि ये वर्ल्ड बैंक का काम है, ये आईएमएफ का काम नहीं है, तो सी हमारा ऑप्शन है। फिर भी हम डी लिखेंगे। ऑफरिंग पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस, हाँ ये इसका काम है, तो सी हमारा ई नहीं है। सी किसका है? वर्ल्ड बैंक का है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी हुई है। द आईएमएफ मेनली प्रोवाइड शॉर्ट टू मीडियम टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, पॉलिसी गाइडेंस एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लॉन्स आर प्रीलिमिनरी द वर्क ऑफ द वर्ल्ड बैंक, नॉट द आईएमएफ। सेकंड क्या है कि द आईएमएफ स्पेशल ड्राइंग राइट आर, आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या हैं? एसटीआर क्या है? ए फॉर्म ऑफ करेंसी यूज इन डेली ट्रांजेक्शन्स। सेकेंड है ए बास्केट ऑफ मेजर इंटरनेशनल करेंसीज। बी हमारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि ये एक बास्केट है इंटरनेशनल करेंसी के लिए। ए फिक्स गोल्ड रिजर्व, ये नहीं आएगा इसमें। शेयर टू ऑफ आईएमएफ कैपिटल, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि एसटीआर के अंदर ना यूएसडी, यूरो, ये सारी मतलब मुद्राएं आती हैं, तो इसलिए इसको क्या है, बास्केट बोला जाता है। विच कंट्री होल्ड द हाईएस्ट कोटा एंड वोटिंग पावर इन द आईएमएफ? तो ये तो सभी को पता है कि फर्स्ट पे क्या है, यूएसए है, तो हमारा बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। फोर्थ क्या है, आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हमको पता है कि ये 1944 में हुई थी, और इसके उस टाइम सम्मेलन में 44 मेंबर्स ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। आईएमएफ की 27 दिसंबर 1945 में इसका फर्स्ट वो हुआ था, और इसका जो सम्मेलन हुआ था वो 1944 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी होगा। सॉरी, 1944 में सम्मेलन हुआ था, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, मतलब ये बन के रेडी हुआ था, और इसने अपना कार्यभार संभाला था वो 1945 में संभाला था। फिफ्थ है, विच फैसिलिटी ऑफ द आईएमएफ इज स्पेशली डिजाइन फॉर एड्रेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ऑफ लो इनकम कंट्रीज। इसका क्या आएगा? फर्स्ट है स्टैंड बाय अरेंजमेंट, एक्सटेंड फंड फैसिलिटी, पॉवर्टी रिड्यूस एंड ग्रोथ ट्रस्ट। डी क्या है, फ्लेक्सिबल। तो इसका राइट आंसर आएगा पॉवर्टी रिड्यूस एंड ग्रोथ ट्रस्ट, क्योंकि आईएमएफ का मेन मोटिव यही था कि जो भी गरीबी है उसको कम किया जाए, और जो ग्रोथ रेट है तो उसको बढ़ाया जाए। सिक्स्थ क्या है कि आईएमएफ का कौन सा अंग सर्वोच्च निर्णय लेने का निकाय करता है? तो कौन सा आएगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, या मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमेटी। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वही कार्यभार संभालते हैं।
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं। आईएमएफ का सर्वोच्च निर्णय लेने का निकाय करते हैं। भारत का वर्तमान आईएमएफ कोटा लगभग कितना है? तो हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में 1.91% है। इसका कोटा लगभग क्या है? 1.91% है। इसकी फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी है, मतदान शक्ति और आईएमएफ संसाधनों तक पहुंच निर्धारित करता है। एट्थ क्या है कि आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो हमें पता है कि ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसका जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था, ब्रेटन वुड्स यूएसए में। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द आईएमएफ सर्विलांस फंक्शंस। आईएमएफ के निगरानी कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इन्वॉल्व मॉनिटरिंग मेंबर इकोनॉमिक टू इंश्योर दे फॉलो आईएमएफ रूल। सेकंड क्या है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू डेवलपमेंट कंट्रीज। नो। इफ रिक्वायर्स कंट्री टू सबमिट एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स। नहीं, रिक्वायर कंट्रीज नहीं, जितनी भी मेंबर कंट्री है वो सारे क्या करते हैं? डेवलपमेंट प्लान करते हैं। इट इज़ रिलेटेड ओनली टू एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। नो, ये नहीं है। तो ये क्या आएगा? ये मॉनिटरिंग मेंबर इकोनॉमिक टू इंश्योर द फॉलो आईएमएफ रूल। द मेन डिफरेंस बिटवीन द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट है आईएमएफ प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट और जो वर्ल्ड बैंक है वो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म। तो सेकंड है आईएमएफ फोकसिंग ऑन पॉवर्टी रिडक्शन। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक फोकसिंग ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नो, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, वो तो इकोनॉमिक्स पे करता है, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों पे। तो ये रॉन्ग हो गया। सी आईएमएफ डील विद एजुकेशन प्रोजेक्ट। नहीं, वर्ल्ड बैंक डील। और वर्ल्ड बैंक डील विद करेंसी एक्सचेंज। नहीं, ये तो उल्टा हो गया। आईएमएफ डील करता है करेंसी एक्सचेंज के बारे में और वर्ल्ड बैंक करता है एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। डी है आईएमएफ वाज फॉर्म इन 1945 एंड वर्ल्ड बैंक वाज फॉर्म। नहीं, ये दोनों मतलब 45 में ही इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, परंतु दोनों का सम्मेलन हुआ था तो उस टाइम जो घोषणा हुई थी वो 1944 में हुई थी और ये दोनों बन के और इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था तो उस टाइम 1945 में संभाला था। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा? ए होएगा, क्योंकि आईएमएफ का काम क्या है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाना और वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करवाना। Which article of the IMF article of agreement deal with obligation regarding exchange arrangements? तो IMF अनुबंध के किस अनुच्छेद में विनिमय व्यवस्था अधीन संबंधी दायित्व का उल्लेख है? तो आर्टिकल 4 में। इसमें सदस्य देशों के विनिमय दर, स्थिरता और व्यवस्था से जुड़े दायित्वों को कवर करता है। फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। IMF was initially designed to maintain the gold standard. सेकेंड है IMF later shifted focus to managing a system of floating exchange rate. क्या है कि IMF को प्रारंभ में स्वर्ण मानक बनाए रखने के लिए बनाया गया था? नहीं, प्रारंभ में मतलब इसको मनी एक्सचेंज करने के लिए ही बनाया गया था और बाद में IMF का ध्यान परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के प्रबंध पर गया। तो इसका क्या आएगा कि
बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, बोथ नहीं, फर्स्ट इज इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट है। आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स में निश्चित एक्सचेंज रेट के तहत ही बनाया गया था। स्वर्ण मानक के तहत तो बाद में मतलब बनाया गया था 1971 में, मतलब इनमें एक्सचेंज रेट के प्रबंध की ओर ही इनका ध्यान गया था। 13 क्या है कि विच आईएमएफ initiative was launched in 1999 to reduce the debt burden of the poorest countries। 1999 में आईएमएफ ने गरीबतम देशों का ऋण बोझ घटाने के लिए कौन सी पहल शुरू की थी? तो इन्होंने क्या किया था? HIPC इनिशियल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? द हैविली इन डेप्ट पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन 1996। और फिर बाद में इन्होंने जब लागू की थी तो वो 1999 में की थी। फोर्टीन क्या है? द आईएमएफ कोटा फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन। आईएमएफ का कोटा है वो किस सूत्र पर आधारित है? जीडीपी ओपन इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी रिजर्व्स। जीडीपी पॉपुलेशन, नो इसमें पॉपुलेशन नहीं आता, तो ये फर्स्ट में ही रॉन्ग हो गया। जीडीपी इन्फ्लेक्शन रिजर्व, एफडीआई इनफ्लो, नहीं, इन्फ्लेशन का इसमें कोई नहीं है। जीडीपी फिजिकल डेफिशिएट एक्सपोर्ट वॉल्यूम, नहीं, इसमें फिजिकल डेफिशिएट नहीं है, तो जीडीपी ओपनस इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी और रिजर्व, ए ऑप्शन आएगा। इसमें जो कोटा है वो जीडीपी का 50% है, ओपनेस का है 30%, और जो इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है वो 15% है, और रिजर्व्स क्या है? 5% है। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू बोरो फ्रॉम द IMF? वह देश है जिसने IMF से सबसे पहले उधार लिया था, तो वो कौन सा देश है? तो वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसने सबसे पहले क्या है? IMF से उधार ली थी। तो 1947 में $375 मिलियन उधार लिए थे। IMF का पहला ऋण ग्राही बना था। 16 है, IMF लैंडिंग इज ऑलवेज विदाउट कंडीशन। नहीं, ये सही नहीं है, इसमें रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि फॉलो करने जरूरी होते हैं। सेकंड है, कंडीशनली रेफर टू पॉलिसी रिफॉर्म्स ए कंट्री मस्ट अंडरटेक टू एक्सेस IMF रिसोर्सेज, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड इज करेक्ट। IMF ऋण अक्सर नीति सुधार शर्तों के साथ ही आता है, जिसे कंडीशनली कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ IMF कॉन्सेशनल लैंडिंग फैसिलिटीज? निम्नलिखित में से कौन सा IMF की रियायती ऋण सुविधा का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ECF, SCF, RCF, FCL। तो इसमें इसमें FCL है, वो नहीं है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन इज ए नॉन कॉन्सेंशियल फैसिलिटी। एटीन क्या है? द IMF कंडक्ट आर्टिकल 4 कंसुलेशन विद मेंबर कंट्रीज। IMF सदस्य देशों के साथ अनुच्छेद 4 परामर्श कब करता है? तो ये हर साल ही करता है, मतलब IMF है वो टाइम टू टाइम उन्होंने एक साल में एक क्या है रिपोर्ट प्रकाशित करनी जरूरी होती है। द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF का जो 2025 में मतलब एज ए प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ये है क्रिस्टालियन जॉर्जीवा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा।
ये 2019 से प्रबंध निदेशक है। भारत IMF का सदस्य किस वर्ष बना? ये 1947 में बना था, जब आज़ाद हुआ था ना, तो उसके बाद में ही ये भारत का मतलब भारत IMF का सदस्य बना था। इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था, परंतु जो सदस्य मेंबर, जो एक्टिव मेंबर बने थे ना, वो 1947 में बने थे। Which facility is used for country facing short term balance of payment needs without structural problems? IMF कौन सी सुविधा उन देशों के लिए है जिसके पास रचनात्मक समस्याओं के बिना अल्पकालीन भुगतान संतुलन की आवश्यकता होती है? तो इसका है स्टैंड बाय अरेंजमेंट। SBA अल्पकालीन बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूरतों को संबोधित करते हैं, जिसकी अदायगी अवधि आमतौर पर 12 से 24 महीने की होती है। IMF was created at the Bretton Woods Conference. सेकंड क्या है? दी सेम कॉन्फ्रेंस क्रिएटेड द वर्ल्ड बैंक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO ने तो सेम मतलब कॉन्फ्रेंस क्रेडिट नहीं की थी। तो ओनली वन करेक्ट आ जाएगा। ब्रेटन वुड में IMF और वर्ल्ड बैंक ने की थी और WTO ने 1995 में बना था। What is the current total member of IMF member countries? C है 190। निम्नलिखित में से IMF का मुख्य धन स्रोत कौन सा है? बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, मेंबर कंट्रीज कोटा, इंटरनेशनल टैक्सेस या SDR एलोकेशन। तो क्या है? मेंबर कंट्रीज का जो कोटा है वही इसकी इनकम है। 25 क्या है? द टर्म कंडीशनली इज IMF रेफर टू। क्या करता है कि द कंडीशन टू रीपे लोन इन गोल्ड। नहीं, ये नहीं है। The policy measure required for IMF assistance, the condition for of members' voting power, the exchange rate ceiling set by IMF. The policy measure required for IMF assistance ये है कंडीशनलिटी शब्द का अर्थ। इसका अर्थ ये हुआ कि नीति सुधार जिन्हें उधार लेने वाले देश को IMF से धन पाने के लिए लागू करना होता है। IMF की कौन सी सुविधा संरचनात्मक कमजोरियों के कारण मध्यम अवधि की बैलेंस ऑफ पेमेंट समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई है? तो कौन सी है? SBA, EFF, PRGT या RCF? तो क्या है? EFF। The extended fund facility for the long-term structural adjustment needs. India's first borrowing from IMF was in which year? (1965, 1966 और 1969, 1971? तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद ही इंडिया ने क्या किया था? उधार ली थे 1966 में। इंडिया borrowed $200 million in 1966 due to balance of payment crisis after thought and devaluation. Which of these currencies is not part of the SDR basket? इसमें SDR बास्केट में हिस्सा नहीं है। USD है, यूरो है,
INR इंडियन का जो रुपीज़ है वो नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि IMF हेल्प इन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये सही है। IMF डायरेक्टली फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज, नो ये गलत है। IMF स्थिरता को बढ़ावा देता है, दर सीधे तय नहीं करता। 13th क्या है कि IMF में सर्वोच्च निर्णय लेने का प्राधिकार किसको होता है, तो इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर, क्योंकि इसका जो गवर्नर होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, वही क्या है सारी फैसले लेता है, तो इस वजह से यही है। आज के लिए हम इतना ही। वैसे तो मैं 60 MCQ लेके आई थी, बट माई हेल्थ इज़ नॉट वेल, इस वजह से मैं 30 ही करवा पाई हूँ, सॉरी। बाकी के हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।